वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वो आपका है अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन का पार्ट 2। ठीक है, तो बेसिकली जो हम पार्टीशन समझ रहे थे, ठीक है ना, पार्टीशन कैसे हुआ था, कब हुआ था और उसके दौरान जो है मतलब क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस लोगों को फेस करना पड़ा था। ठीक है ना, तो हमने जो है पार्ट वन का जो लास्ट सेक्शन है उसमें मतलब बताया गया था कि कम्युनल टेंशन की वजह से जो है पार्टीशन हुआ, कम्युनल टेंशन, ठीक है, की वजह से पार्टीशन हुआ। ठीक है, फिर वहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है कि हम जो है टोटली जो है इसको ब्लेम नहीं कर सकते हैं, ये इस एक रीज़न को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि हाँ इसके वजह से ही जो है पार्टीशन हुआ था। ठीक है, 1947 के पहले भी जो है आपका कम्युनल टेंशन था। ठीक है ना, कम्युनल टेंशन जो है 1947 के पहले भी आपका था। ठीक है ना, मतलब प्रिवेल करता था, लेकिन ऐसा मतलब उसके वजह से ऐसा नहीं हुआ कि पार्टीशन हो गया। ठीक है, लेकिन इस बार का जो कम्युनल टेंशन था इसमें जो है कुछ और फैक्टर्स जो है मतलब इसको स्ट्रेंथन किया है ना, कुछ और फैक्टर्स जो है इसको इफेक्ट किया, जिसकी वजह से जो है हम बोल सकते हैं कि ये पार्टीशन का रूप लिया। ठीक है, या फिर मतलब बोल सकते हैं कि पार्टीशन हुआ। ठीक है, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स थे, ठीक है, जो इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया, हम आज वही पढ़ने वाले। ठीक है, हम आज वही जानेंगे। तो पहले आपको बोला गया द प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1937 एंड द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। ठीक है, देखिए 1937 में जो आपका इलेक्शन हुआ था, ठीक है, जिसमें कांग्रेस जो है अपना मेजोरिटी से जीता था। ठीक है, कांग्रेस आपका मेजोरिटी से जीत गया था, कांग्रेस आपका गेन किया था एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी वाज गेन बाय द कांग्रेस। मुस्लिम लीग ऑन द अदर हैंड कुछ खास नहीं कर पाया था। ठीक है, जो मुस्लिम लीग था आपका कुछ खास नहीं कर पाया था। ठीक है, पर कांग्रेस जो है अपना मेजोरिटी गेन कर गया था। ठीक है, कांग्रेस जो है आपका 11 प्रोविंस में से जो है 5 पे मतलब ये 5 से जीता था। ठीक है, और इसमें से 7 में जो है वो अपना मिनिस्ट्री बनाया था। ठीक है, 11 में से 7 प्रोविंस में जो है अपना मिनिस्ट्री इस्टेब्लिश कर लिया था। यहाँ पे वही मेंशन किया गया। और उस टाइम जो है 10 to 12% ऑफ द पॉपुलेशन एंजॉयड द राइट टू वोट। ठीक है, उस टाइम में जो टोटल पॉपुलेशन था उसमें से बस 10 से 12% जो है वोट दे पाया था। ठीक है ना, 10 से 12% पॉपुलेशन ही आपका वोट दे पाया था। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए बोला विनिंग एंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन 5 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस एंड फॉर्मिंग गवर्नमेंट इन 7 ऑफ देम। ठीक है, गवर्नमेंट उन्होंने जो फॉर्म किया था वो 7 में किया था। 11 में से 11 प्रोविंस में से 7 प्रोविंस में उन्होंने जो है अपना मिनिस्ट्री या फिर गवर्नमेंट फॉर्म किया था। ठीक है, मुस्लिम लीग कुछ खास नहीं कर पाया था। ठीक है, देखिए क्या बोला, द लीग फेल्ड टू विन अ सिंगल सीट इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड कुड कैप्चर ओनली 2 आउट ऑफ 84 रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, मुस्लिम लीग 84 रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज था जिसमें से बस 2 ही ले पाया। ठीक है, यहाँ का पंजाब का बात बोला जा रहा है, पंजाब में और एक रीजन था सिंध बोल के। ठीक है, तो सिंध में जो है 33 में से 3 ये लोग ले पाया था। ठीक है, 33 में से जो है 3 ले पाया था सिंध में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज गैप है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जो मेन मुद्दा यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, इन द यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस में जो है मुस्लिम लीग जब देखा कि हार गया तो क्या बोला, कांग्रेस को बोला कि हम दोनों हाथ मिलाते हैं और एक कोalition या फिर डुअल गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है, मुस्लिम लीग जो है मतलब बोल सकते हैं कि प्रपोजल दिया कांग्रेस को। ठीक, अब देखिए कांग्रेस उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, कांग्रेस का ये जो रिजेक्शन है इसके पीछे एक रीज़न था, हम बाद में पढ़ते हैं। ठीक, पहले जानते हैं कि ऐसा मतलब क्यों वो रिजेक्ट क्यों किया। ठीक है ना, जो एब्सोल्यूट रीज़न है वो बाद मेंशन किया गया, लेकिन जो मुझे लगता है, ठीक है, या फिर जो होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए कोalition गवर्नमेंट कब बनता है। ठीक है, मान लिया आपका 3 पार्टी है, A B C। ठीक है, तीनों आपका पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, सही है। आपका A मान लीजिए मेजोरिटी है, मतलब इसको मैक्सिमम वोट मिला है, आपका इसके पास जो है 50% सीट है। ठीक है, इसका आपका 50% सीट है। B को मिला आपका मान लीजिए 30% और इसको मिला मान लीजिए आप 32% मान लीजिए। ठीक है, सही है। तब क्या होगा, 50 नहीं इसको 48 कर देते हैं। ठीक है,
48%, ठीक है। तो इसका परसेंटेज जो है दोनों से ज़्यादा है, सही है। लेकिन अब क्या करेगा, ये दोनों जब देख रहा है कि इसका जो परसेंटेज है 48, अगर हम दोनों मिलाते हैं तो हमारा इससे ज़्यादा हो जाएगा, हमारा इससे जो है ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये लोग क्या करेगा, ये लोग जो है अपने आप को मतलब बोल सकते हैं डुअल गवर्नमेंट फॉर्म कर लेगा, या फिर कोalition बोल सकते हैं, ठीक है। कोalition गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, जिससे क्या करेगा 32 को ऐड करेगा तो 62% ये लोग का वोट हो जाएगा, ठीक है। तो ये लोग जो आपका जीत जाएगा। तो ऐसा कब होता है, जब 3 पार्टी रहता है तब, ठीक है, जब 3 पॉलिटिकल पार्टी रहता है तब। लेकिन उस टाइम मुस्लिम लीग और आपका कांग्रेस 2 पार्टी, तो कांग्रेस आपका कोalition क्यों करेगा, कांग्रेस के पास तो पहले से मेजोरिटी ऑफ वोट है, तो वो आपको डुअल गवर्नमेंट क्यों फॉर्म करेगा, है ना, यही बात है। और जो बुक में जो रीज़न दिया गया है वो आपका है लैंडलॉर्डिज्म, ठीक है, लैंडलॉर्डिज्म। जो आपका मुस्लिम लीग था, जो आपका मुस्लिम लीग थे, वो प्रमोट करते थे लैंडलॉर्डिज्म को, ठीक है, लैंडलॉर्डिज्म को। पर इसके जो अपोजिशन में जो कांग्रेस था, ठीक है, वो लैंडलॉर्डिज्म को प्रमोट नहीं करता था, ठीक है, हम बोल सकते हैं उसके अगेंस्ट था, ठीक है, लैंडलॉर्डिज्म के अगेंस्ट था। देखिए कांग्रेस जो है लैंडलॉर्डिज्म के अगेंस्ट था, लेकिन कुछ खास स्टेप नहीं उठाया था इसको कर्व करने के लिए, ठीक है ना, कुछ खास वो लोग मतलब किया ही नहीं था कुछ, हम बोल सकते हैं हम कि मैं किसी चीज़ के अगेंस्ट हूँ तो उसके अगेंस्ट मतलब कुछ करना भी चाहिए, लेकिन कांग्रेस ऐसा कुछ नहीं किया था, बस मतलब बोलने के लिए था कि हाँ हम लोग इसके अगेंस्ट में हैं, ठीक है ना, इसको लेके वो लोग कुछ किया नहीं था, ठीक है, कोई स्टेप वगैरह नहीं लिया गया था, ठीक है। बुक में मेंशन किया गया, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बुक में दिया गया, ठीक है। तो आपका बेसिक जो है यही है। तो इससे क्या हुआ, देखिए ये जो रिजेक्शन था, कांग्रेस जो मुस्लिम लीग को रिजेक्ट कर दिया, ये जो रिजेक्शन है, ये मुस्लिम लीग के मन में क्या बैठाया, इनसिक्योरिटी का फीलिंग बैठा दिया, ठीक है, इनसिक्योरिटी, ठीक है। अब मुस्लिम लीग को क्या लग रहा है कि हम मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन हमारा मुस्लिम कम्युनिटी ही दे सकता है, कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ही जो है हम लोग को जो रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, कांग्रेस हमारे लिए कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। हमको अगर रिप्रेजेंटेशन लेना है तो हमें अपना खुद का मतलब बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है। इनके मन में इनसिक्योरिटी पैदा हो गया मुस्लिम लीग के कि आज ये लोग हमारा बात नहीं सुन रहे हैं, हमारा जो हमको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं पार्टी में, या फिर हमको मतलब सामने खड़ा नहीं कर रहे हैं, हमको माइनॉरिटी समझ रहे हैं, ठीक है। ये जैसे आज ये लोग हमारा जो है ऑफर को जो रिजेक्ट कर दिया, या फिर मेरे प्रपोजल को जो रिजेक्ट कर दिया, तो एक टाइप का ये जो रिएक्शन था, इससे जो है मुस्लिम लीग के मन में जो है इनसिक्योरिटी पैदा हुआ, ठीक है। Moreover, while the leading Congress leaders in the late 1930s insisted more than ever before on the need for secularism, these ideas were by no means universally shared lower down in the party hierarchy or even by all Congress ministers. Maulana Azad, an important Congressman leader, pointed out in 1937 that members of the Congress were not allowed to join the league. Yet congressmen were active in the Hindu Mahasabha. Not only in December 1938 did the Congress Working Committee declare the Congress members could not be members of the Mahasabha. Incidentally, this was also the period when the Hindu Mahasabha and the Rashtriya Swayamsevak Sangh were gaining strength. The latter spread from its Nagpur base to the United Province in the Punjab and the other parts of the country in the 1930s. By 1940, the RSS had over 1 lakh trained and highly disciplined cadres pledged to an ideology of Hindu nationalism, convinced that India was a land of the Hindus. देखिए अब क्या बोला गया है, 1930s के दौर में जो है इंडिया थोड़ा और मतलब सेक्युलरिज्म को जो प्रिंसिपल को मानने लगा, ठीक है ना, अराउंड 1930s हम यहाँ पे बोल सकते हैं, अराउंड 1930s, ठीक है। इंडिया जो है थोड़ा बहुत और ज़्यादा मतलब सेक्युलर होने की कोशिश किया, ठीक है। तो इसको मतलब पहले ये लोग मतलब सोचा था, इसको इनेक्ट करने में थोड़ा लोगों को टाइम लगा, ठीक है ना। पहले मतलब क्या बोला जा रहा है कि मौलाना आज़ाद क्या बोलते थे कि कांग्रेस लीडर जो है मतलब कांग्रेसमैन जो है लीग को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड क्या होता था, जो कांग्रेस के लोग थे वो मतलब कुछ हम बोल सकते हैं कि हिंदू सेंटर्ड या फिर मतलब हिंदू सेंटर्ड जो है कुछ इंस्टीट्यूशंस थे जो कि मतलब जिन्हें कि ये लोग ज्वाइन किया था, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि मुस्लिम यहाँ पे मतलब एक जगह बोला जा रहा है कि मुस्लिम लीग नहीं ज्वाइन कर सकता है, और एक तरफ जो है ये लोग हिंदू का कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करके रखा है। एक टाइप का ये बोल सकते हैं कि सेकुलरिज्म का आइडिया को कहीं ना कहीं करप्ट करता है, ठीक है। तो अराउंड 1937 में जो है ये डिक्लेयर कर दिया गया कि जो कांग्रेसमैन है वो मतलब ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है।
हिंदू महासभा या फिर जो भी मतलब ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर डील करता है, वो ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन को वो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। और उस टाइम पे जो है हिंदू महासभा है या फिर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, उस टाइम जो अपना जो पॉपुलैरिटी गेन कर रहे थे, ठीक है। वो लोग अपना स्ट्रेंथ गेन कर रहे थे, क्योंकि वो लोगों को जो है मतलब इन्फ्लुएंस करते थे इस टाइप का ही। वो लोग क्या बोलते थे कि ये जो इंडिया है, ठीक है ना, या फिर जो हमारा हिंदुस्तान है, बेसिकली हिंदू के लिए ही बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मुस्लिम का कोई काम नहीं है। एक तरह से बोला जा सकता है कि ये जो सेक्युलरिज्म का जो लॉजिक है, इसको ये लोग करप्ट करता था, ठीक है ना। यहाँ पे वो मेंशन किया गया है, देखिए बोला गया कन्विंस दैट इंडिया वाज द लैंड ऑफ द हिंदूज, ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया द पाकिस्तान रेजोल्यूशन। द पाकिस्तान डिमांड वाज फॉर्मलाइज्ड ग्रेजुअली ऑन 23 मार्च 1940। द लीग मूव्ड a resolution demanding a measure of autonomy for the Muslim majority areas of the subcontinent। देखिए ऑन 23 मार्च 1940, ठीक है। आपको बात किया जा रहा है 23 मार्च 1940, ठीक है। पाकिस्तान रेजोल्यूशन, ठीक है, कि पाकिस्तान चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया गया है, जो इन्होंने जो पाकिस्तान मांग रहा है, जब पाकिस्तान मांगा गया था इस ड्राफ्ट में, ऐसा नहीं बोला गया था कि इंडिया के डिवाइड कर दीजिए और डिवाइड करके हमें पाकिस्तान अलग दीजिए। इसमें इतना ही बोला गया था कि हमारे जो मेजॉरिटी, मतलब हम जहाँ जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है वहाँ पे हमें ऑटोनॉमी दीजिए, वहाँ का जो गवर्नमेंट है हम सेल्फ कंट्रोल करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर क्रिएट कर दीजिए। बॉर्डर क्रिएट करने के बाद यहाँ पे नहीं बोला गया था, ठीक है ना। यहाँ पे मेंशन किया गया, देखिए दिस एम्बिजियस रेजोल्यूशन नेवर मेंशन पार्टीशन और पाकिस्तान। In fact, Sikandar Hayat Khan, Punjab Premier and the leader of the Unionist Party who had drafted the resolution, declared in a Punjab Assembly speech in March 1941 that he was opposed to a Pakistan that would mean Muslim Raj here and Hindu Raj elsewhere। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया, जिन्होंने जो ड्राफ्ट किया था इस रेजोल्यूशन को, वो क्लियरली मेंशन करते हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपका सिकंदर हयात खान, ठीक है। ये मैं मेंशन कर देता हूँ, सिकंदर हयात खान, ठीक है। इन्होंने जो क्लियरली पॉइंट आउट कर दिया था कि इस रेजोल्यूशन में जो हम जो है एक मतलब बोल सकते हैं कि हमने जो अलग पाकिस्तान नहीं मांगा था, अलग नेशन नहीं मांगा था, ठीक है ना। हमने इतना ही डिमांड किया था, हम इतना ही डिमांड कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ हमारा मेजोरिटी एरिया है वहाँ पे जो हमें ऑटोनॉमी मिलना चाहिए, ठीक है। बस यही यहाँ उनका मुद्दा यही था, ठीक है। The origins of the Pakistan demand have also been traced back to the Urdu poet Muhammad Iqbal, the writer of the Sare Jahan Se Achha Hindustan Hamara। In his presidential address to the Muslim League in 1930, the poet spoke of a need for a Northwest Indian Muslim state. Iqbal, however, was not visualizing the emergence of a new country in that speech, but a reorganization of Muslim majority areas in the northwestern India into an autonomous unit within a single loosely structured Indian federation। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो बोला गया है, जिनका नाम यहाँ पे लिया गया मोहम्मद इकबाल, ठीक है। ठीक, इन्होंने भी मतलब एक स्पीच दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि मतलब उनके जो बात से पता लगा था कि इन्होंने ये भी जो है एक अलग मतलब नेशन नहीं मांग रहे थे, ठीक है ना। जहाँ पे मेजोरिटी है मुस्लिम का मतलब उस एरिया को जो ऑटोनॉमी दे दिया जाए, ठीक है। बेसिक का फंडा यही था, ठीक है ना। लेकिन ब्रिटिश लोग जो अपना दिमाग लगा के जो है इसको पार्टीशन का रूप दे दिया, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है। कोई बोलता है कि मुस्लिम लोग का ही गलती है पार्टीशन करवाने में, देखिए कहीं ना कहीं है, मैं नहीं बोलूँगा नहीं है, लेकिन ये सब देखने से पता चलता है कि नहीं, वो लोग का जो सोचना था थोड़ा अलग था, ठीक है ना। वो लोग मतलब चाहते थे कि हमारा जहाँ मेजोरिटी है कम से कम वहाँ हमें ऑटोनॉमी दिया जाए, ठीक है। वहाँ पे हम अपना सेल्फ गवर्नमेंट हम मतलब कर पाएँ, ठीक है ना। उनका मानना यही था, ठीक। और बाकी तो उसके बाद जो हुआ आपको ब्रिटिश लोग के कहने के पर, ब्रिटिश लोग को चाहने के पर जो है ये लोग ऐसा कर बैठा, ठीक है ना। तो वो बात की बात है। अब पढ़ते हैं हम लोग द सडननेस ऑफ पार्टीशन। देखिए पार्टीशन जो होता है ना, मतलब एक अचानक से हुआ, ठीक है। अचानक से डिक्लेयर कर दिया गया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है। इतना दिन में जो जहाँ है वहाँ से ऐसा हट जाए, मतलब कोई व्यवस्था नहीं किया गया था इसके लिए, ठीक है ना। एक मतलब सडन डिक्लेयर कर दिया, अब और लोगों को अपने हालत पे छोड़ दिया, जिसको जैसे करना है वैसे करे, ठीक है। मतलब बेसिक फंडा पे यही था। आगे पढ़ते हैं। वी हैव सीन दैट द लीग इटसेल्फ वाज अ वर्क about its demand in 1940. There was a very short time, just 7 years between the first formal articulation of the demand for a measure of autonomy for the Muslim majority areas of the subcontinent and partition.
No one knew what the creation of Pakistan meant and how it might shape people's lives in the future. Many who migrated from their homelands in 1947 thought they would return as soon as peace prevailed again. Initially, even Muslim leaders did not seriously raise the demand for Pakistan as a sovereign state. In the beginning, Jinnah himself may have seen the Pakistan idea as a bargaining counter useful for blocking possible British concessions to the Congress and gaining additional favors for the Muslims. The pressure of the Second World War on the British delayed negotiations for independence for some time. Nonetheless, it was massive Quit India movement which started in 1942 and persisted despite intense repression that brought the British Raj to its knees and compelled its officials to open a dialogue with Indian parties regarding a possible transfer of power. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया देखिए कि मतलब जो हम जो प्रीवियस में पढ़े थे पाकिस्तान रेजोल्यूशन, उसे या कुछ पॉइंट यहाँ बोला जा रहा है कि जितने भी मुस्लिम लीग के लीडर्स थे या फिर जितने भी नॉन इंडियन लीडर्स थे वो कभी ये नहीं बोले कि हमें अलग सॉवरेन स्टेट चाहिए, हमें पाकिस्तान अलग से चाहिए। ठीक है, वो लोग का मांगना कुछ और था। ठीक, ब्रिटिश लोग समझता था कि ये लोग कुछ और मांग रहे हैं, लेकिन अपना दिमाग लगाया गया जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, उसको जो अपना के ये लोग क्या किया कि ऐसे पार्टीशन कर दिया। ठीक है, और जब वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा था उस दौरान जो है मतलब ये नेगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं था ब्रिटिश लोग। ठीक है ना, ये नेगोशिएशन को जो डिले किया था। ठीक, जैसे ही वर्ल्ड वार सेकेंड खत्म हुआ और तो ये लोग क्या किया कि अचानक से जो है मीटिंग बैठा के जो है पावर को ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर ऑफ पावर मतलब ब्रिटिश से जो है पावर ट्रांसफर होकर हमारे इंडियंस के हाथ में चला आया विथ पार्टीशन। ठीक है, विथ पार्टीशन, यही बात है। पोस्ट वार डेवलपमेंट्स, ठीक है, वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद का बात यहाँ बोला जाएगा। ठीक है, when negotiations were begun again in 1945, the British agreed to create an entirely Indian Central Executive Council except for the Viceroy and the Commander-in-Chief of the Armed Forces as a preliminary step forward towards full independence. ठीक है, discussions about the transfer of power broke down due to Jinnah's unrelenting demand that the League had an absolute right to choose all the Muslim members of the Executive Council and that there should be a kind of communal veto in the council with decisions opposed by Muslim needing a 2/3 majority। ठीक है, तो क्या बोला गया है, जब नेगोशिएशंस चल रहा था, ठीक है, वर्ल्ड वार के बाद जब नेगोशिएशन चलने लगा, ठीक, तो ब्रिटिश लोग मान गया था कि इंडिया का जो एग्जीक्यूटिव है वो फुल्ली जो है मतलब हम नेटिव कर देंगे, फॉरेन नहीं रखेंगे, मतलब हम लोग जो है ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है ना, हम लोग जो है खुद मतलब उसको बोल सकते हैं कि कंट्रोल नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब जो पावर जो हम ट्रांसफर कर देंगे इंडियंस के हाथ में। सही है, ऐसा वो डिक्लेयर कर दिए। बस दो बात बोल दिए कि हम पूरा पावर दे देंगे वाइसरॉय और कमांडर इन चीफ को छोड़ के। जो आर्म्ड फोर्सेस था या जो आर्मी का जो कमांडर ऑफ चीफ था वो अब एक फॉरेनर ही रहेगा और जो वाइसरॉय है वो भी एक फॉरेनर ही रहेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक प्रिलिमिनरी स्टेप था। ठीक है, टुवर्ड्स फुल इंडिपेंडेंस। सही है, तो पर जो जिन्ना बीच में मतलब क्या बोल दिए कि जो एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर्स रहेंगे उसमें जो मुस्लिम रहेंगे वो चूज करना किसका हक होना चाहिए, मुस्लिम लीग का हक होना चाहिए। हमारा मुस्लिम लीग चूज करेगा कि क्या बोलते हैं एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से मुस्लिम मतलब रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे वो मेंशन, यहाँ पे ये उनका डिमांड था टाइप का हम बोल सकते हैं। ठीक है, और मतलब अगर मुस्लिम का मेजोरिटी भी मतलब मुस्लिम चाहे तो कोई डिसीजन को मतलब कोई किसी डिसीजन को जो है डिसरप्ट भी कर सकते हैं। अगर वो चाहेंगे तो कोई डिसीजन अगर उनको अच्छा नहीं लगेगा तो उसको वो कैंसिल कर सकेंगे। ठीक है, मतलब जो वेटो पावर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला गया। Given the existing political situation, the League's first demand was quite extraordinary. For a large section of the nationalist Muslims supported the Congress, and in West Punjab, members of the Unionist Party were largely Muslims. The British had no intention of annoying the Unionists, who still controlled the Punjab government and had been consistently loyal to the British. प्रोविंशियल इलेक्शन were again held in 1946। ठीक है, प्रोविंशियल इलेक्शन जो है फिर 1946 में हेल्ड किया गया। द कांग्रेस swept the general constituencies, capturing 91.3% of the non-Muslim vote. The League's success in the seats reserved for Muslims were equally spectacular. It won all 30 reserved constituencies in the center with 86.6% of the Muslim vote and 422 out of 509 seats in the province। ठीक है, only as late as 1946 therefore did the League establish itself as the dominant party among Muslim voters, seeking to vindicate its claim to be the sole spokesman of the Indian Muslims। ठीक है, यही बात है, यहाँ पे यही बोला गया कि 1946 में जो फिर से कोई प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ जिसमें जो है
कांग्रेस ने तो अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिया था ही, ठीक है, पर जब मुस्लिम लीग था उसने भी जो है मतलब स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस दिखाया था, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए ये नंबर से इससे आप पता लगा सकते हैं। 509 सीट में से जो है ये लोग 442 सीट्स जीत गया था, ठीक है, प्रोविंसेस में, और 30 रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब सब जीत गया था, ठीक है। 86.6% ऑफ द मुस्लिम वोट्स, ठीक है, इसमें से 86.6% मुस्लिम का वोट था, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। इसके बाद जो है हम पॉसिबल अल्टरनेटिव टू पार्टीशन, उसका टूवर्ड्स पार्टीशन, इसका मतलब जो लेफ्ट आउट जो पोर्शन है वो हम कवर अप करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में विद पार्ट 3, और जहाँ पे जो हम इसका लेफ्ट आउट पोर्शन कवर अप करेंगे। एंड वन मोर थिंग जो मैं हमेशा बोलता हूँ, लेट्स अंडरस्टैंड, यहाँ से कुछ सीख के जाइएगा, कुछ समझ के जाइएगा, ठीक है, वही मेरा मोटो है, सही है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, खुद सीखिए, दूसरों को सिखाइए, ठीक है। सो बाय फॉर टुडे।